आज इस चीज को पूरी तरह से मन में, बुद्धि में, हृदय और आत्मा कुछ भी कही सब में बैठा लीजिए कि सिर से पैर की अंगुली तक यह रचना एक मार्ग है, एक पथ है जिस पर मन को, बुद्धि को एकाग्र करके हम अपनी यात्रा करते हैं सच की ओर। दोनों हथेली को सिर के पीछे रखें। प्लेस बोथ palm on the posterior surface of head। नवरात्रि का अर्थ है 9 प्रकार का अंधकार। जब अंधकार हो, अज्ञानता हो तो हम जागरण करते हैं, वही नवरात्रि जागरण है। ये है क्या नवरात्रि जागरण? जब एक वैज्ञानिक की तरह खोज करिए तो पता चलेगा क्रियायोग का अभ्यास ही नवरात्रि जागरण का सच्चा अभ्यास है। तो सिर से पैर की अंगुली तक ये अलौकिक रचना वो मार्ग है, वो पथ है, वो रास्ता है जिस पर मन और बुद्धि को केंद्रित करने पर हमारी स्वतः यात्रा शुरू हो जाती है, सीमित से असीमितता की ओर, अज्ञान से ज्ञान की ओर, अंधकार से प्रकाश की ओर, मृत्यु से जीवन की ओर। हाथ को ऊपर उठाएं, रेज आर्म्स अप। फिर हम 2 बार में श्वास लेते हुए इस तरह से अंगड़ाई लें, पैर की अंगुली के नाखून से लेकर हाथ की अंगुली के नाखून तक सब में ऐसा खिंचाव हो जो बहुत अच्छा लगे। मुंह से 2 बार में निकालते ही सब ढीला कर दे। नाउ वी विल सिट, हम बैठेंगे। नवरात्रि का अर्थ क्या है, उसको कैसे समझेंगे? अगर हम महाअवतार बाबा की शिक्षा को पूरी तरह स्वीकार करते हैं कि महाअवतार बाबा जो ज्ञान लुप्त हो गया था फिर से प्रकट किया, और लहरी महाशय के द्वारा उसको व्यक्त किया। महाअवतार बाबा खुद क्यों नहीं बताए, लहरी महाशय को क्यों चुने? उसके पीछे कारण है। अगर महाअवतार बाबा जी इस तरह से क्लास लेने लगे स्थूल रूप में, देखिए ये जो संकल्प है कि सशरीर हमेशा बने रहेंगे, इसको तोड़ना पड़ेगा। इसलिए महाअवतार बाबा स्वयं जो करना चाहते हैं वो किसी न किसी को चुन करके उसके माध्यम से करते हैं। जैसे कहते हैं कि हम जो करते हैं भगवान कराते हैं, भगवान स्वयं क्यों नहीं करते हैं? इसका एग्जाम्पल ऐसा होगा कि हम दौड़ना चाहते हैं बहुत तेज, उड़ना चाहते हैं तो हवाई जहाज बनाई, उस पर बैठ के उड़ गए। कार बनाए, उससे बैठे और खूब तेज ड्राइव की, 120, 30, 150, 200 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड। तो सिर से पैर की अंगुली तक इसके द्वारा क्यों नहीं हम दौड़े? कार क्यों बनानी पड़ी? हवाई जहाज क्यों बनानी पड़ी? अगर पैर की अंगुली सिर तक इस माध्यम को हम उतना दौड़ाएंगे तो इसका दृश्य रूप नहीं रहेगा, इसको अदृश्य होना पड़ेगा। इसीलिए इसके अंदर विद्यमान शक्ति और ज्ञान का उपयोग करके निर्माण किया जाता है। उस निर्मित रचना के माध्यम से जो कुछ करने की आवश्यकता है किया जाता है। ऐसे परब्रह्म स्वयं, उन्हीं की शक्ति, उन्हीं के अंदर का ज्ञान प्रकट होकर के दृश्य जगत के रूप में
जो कुछ होता है, हो रहा है, ये वही कर रहे हैं। उसमें जो हम कहते हैं कि गलत हुआ, सही हुआ, ऐसा होता नहीं। कुछ गलत सही नहीं होता है। ऐसे ही भगवान के क्रियाकलाप हैं, उसको समझिए। उसको कैसे समझेंगे हम? सिर से पैर की अंगुली तक ये रचना है। इसी पर अपने अस्तित्व को एकाग्र करिए। हमारा अस्तित्व क्या है? जब मन की शक्ति से हम क्रियाकलाप करते हैं, या बुद्धि की शक्ति से, या कोई और शक्ति हो, जिसको हृदय की शक्ति, आत्मा की शक्ति, न जाने क्या क्या कहते हैं, हम उसको सिर से पैर की अंगुली तक इस पर आरोपित करते हैं, इस पर एकाग्र करते हैं, तो हम खोज कर पाते हैं कि भगवान ये सब क्यों करते हैं। पूरी दुनिया का निर्माण भगवान ने किया, क्यों किया? फिर ऐसा क्यों है कि बड़ी मछली छोटी मछली को खा डालती है? ऐसा क्यों है कि जब बिच्छू के बच्चे पैदा हुए तो अपनी माँ को ही खा के बड़े हुए? ये सब क्यों होता है? इसका उत्तर जानने का एक ही तरीका है, सिर से पैर की अंगुली तक अपने में एकाग्रता बढ़ाइए। जो अनुभव हो उसको कैसे स्वीकार करें सीखिए, उसके साथ जुड़िए। तब इस प्रश्न का उत्तर आएगा कि भगवान दृश्य जगत के रूप में, अदृश्य जगत के रूप में क्यों प्रकट हुए? वही बीज बन गए, वही वृक्ष बन गए, ऐसा क्यों हुआ? जिसको कहते हैं मानव का दो रूप, एक जो मार काट लड़ाई झगड़ा करते हैं, एक है जो बुद्धा की तरह अहिंसावादी हैं। ऐसा दो क्यों हुआ? तीसरे उस सोचने के बजाय हम अपने में एकाग्रता बढ़ाएं, पैर की अंगुली से सिर तक, इसे पूरी तरह से एकाग्र हो जाएं। जो अनुभव हो स्वीकार करें, उसको स्वीकार करने का तरीका इसी में है। जैसे भ्रूमध्य है, मन को भ्रूमध्य पर एकाग्र करते जाए, माथे के सामने जो दिखता है उसी में और एकाग्र हो। श्वास जो चल रही है उसको अनुभव करिए, सिर और रीढ़ कहाँ है उसकी अनुभूति करिए। सबको स्वीकार करते जाइए। बीच में कुछ आवाजें भी सुनाई पड़ती हैं, उसको भी सुनते जाइए। तो पूरी क्षमता प्राप्त हो जाती है कि सिर से पैर की अंगुली तक इसको कैसे स्वीकार करें। जो स्वीकार करेंगे तो जो 9 प्रकार के अंधकार हैं, जिसकी वजह से लगता है दूरी है, हम आप दो हैं, हम और भगवान दो हैं, वो दूरी खत्म हो जाएगी। अच्छी तरह से याद रखिए, जैसे बहुत जाड़ा लग रही हो, शिवरिंग कोल्ड हो, बर्फ पड़ रही हो, ठंडा क्या लगता है कि अभी प्राण निकल जाएंगे, लेकिन लकड़ी है अपने पास, तो लकड़ी में आग छिपी है, आग को निकालिए। तो जो एक ठंडक के कारण एक प्रकोप हो रहा है, एक कष्ट होता है, लगता है इतनी ठंडक है कि फ्रॉस्ट बाइट होगी, अंगुलियां कट जाएंगी, लेकिन जब लकड़ी से आग को निकाले हम तो वही ठंडा का मौसम अच्छा लगने लगा। ऐसे सिर से पैर की अंगुली तक इसमें अनंत ज्ञान, अनंत शक्ति, परम शांति, परम आनंद इसमें भरा हुआ है। जब हमें 9 प्रकार का अंधकार लगे, इन 9 प्रकार की रात्रि, 9 प्रकार का अंधकार जब दिखाई पड़े, तो इस ज्ञान को जगाइए, अंदर की शक्ति को जगाइए। तो अंदर की शक्ति को, ज्ञान को जगाएंगे तो जो 9 प्रकार का अज्ञान है ये दूर हो जाता है। इस 9 प्रकार का ज्ञान को कहते क्या है? जिसे काम कहते हैं, क्रोध कहते हैं, राग देश, कितना हुआ? 1 2 3 4, मोह 5, मद 6, फिर संस्कार जिसको आदत कहते हैं, इसको
ऐसी आदत जो हमें जकड़ ली, इसको संस्कार कहते हैं। फिर ईगो, जीव भाव और अज्ञानता, ये 9 प्रकार का अंधकार है। कि जब इस अंधकार को हम दूर करना चाहें, कैसे दूर होगा? दूर करने का अर्थ है द्वेष करना। तो हम द्वेष के माध्यम से नहीं दूर कर सकते। हमें अच्छा साधन चाहिए। ज्ञान केवल मिलने से होता है, किसी चीज से अलग होने से ज्ञान नहीं होता है। हम काम से अलग हों, क्रोध से, राग से, द्वेष से, इन सबसे अलग हों, इसका अर्थ है कि हमें द्वेष करना है। और जो द्वेष को पकड़े रहेंगे तो इन सब के बारे में ज्ञान नहीं होगा। तो हमें करना क्या है? इनसे जुड़ना है। कैसे जुड़ेंगे हम? जुड़ने का तरीका क्या है? बड़ा आसान है। सिर से पैर की उंगली तक ये जो रचना है, मन बुद्धि को इसी पर एकाग्र करिए। जो अनुभव होता है उससे जुड़िए। उससे जुड़ेंगे कैसे? जुड़ नहीं पाते हैं। तो जुड़ने का एक तरीका है, वही एक क्रिया योग ध्यान। भ्रूमध्य पर एकाग्रता बढ़ाइए। श्वास दर्शन, ये क्या है? सिर और रीढ़ कहाँ है? सिर से पैर की अंगुली तक इसमें क्या क्या परिवर्तन हो रहे हैं? जैसे जैसे भ्रूमध्य पर एकाग्रता बढ़ेगी, जैसे जैसे सिर और रीढ़ कहाँ पर है हम अनुभव करेंगी, जैसे जैसे श्वास अंदर आती बाहर जाती है, इसमें एकाग्र होंगे, वैसे वैसे हमें जुड़ने की क्षमता प्राप्त होती है। तो जब हम जुड़ेंगे, हम काम, क्रोध, राग, द्वेष, मोह, मद, इसको मत्सर कहते हैं। संस्कार, जीव भाव और अज्ञानता, तीनों को मिला के मत्सर कहते हैं। ये है मत्सर। ये तीनों को मिला करके संस्कार कहते हैं। ऐसी आदत जो हमें जकड़ ली हो। जीव भाव है, हमारे परमात्मा बीच में दूरी हम मान बैठे हो। अज्ञानता, कुछ ही बारे में पता ही ना हो। तीनों मिलकर के इसको मत्सर कहते हैं। तो काम, क्रोध, लोभ को राग और द्वेष कहते हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, अज्ञानता, यही सब हैं अंधकार। इनसे जुड़ना पड़ता है। जुड़ेंगे कैसे हम? सिर से पैर की उंगली तक की जो रचना है, इसी से जुड़िए। इससे जुड़ने लगेंगे तो पता चला कि काम और क्रोध से जब जुड़ गए तो क्या मिलता है? इंद्रियों की अनंत शक्ति, मन की अनंत शक्ति। जब इंद्रियों और मन की अनंत शक्ति प्राप्त होती है, तब पता चला कि हमें जो शक्ति मिली है उसी को दम शम कहते हैं। दम है इंद्रियों की अनंत शक्ति, शम है मन की अनंत शक्ति। उसके बाद जब राग द्वेष से जुड़ते हैं तब क्या मिलता है? तितिक्षा की प्राप्ति होती है। तितिक्षा क्या है? कि गर्मी भी अच्छी लगे, जाड़ा भी अच्छा लगे। सिर से पैर की उंगली तक इसमें जितनी अनुभूतियां सब परम आनंद की उपस्थिति ये लगे तो इसको तितिक्षा कहते हैं। और जब हमें मोह, मद, इन सब से जब हम जुड़ते हैं और जब मोह से जुड़ गए तब क्या होता है? तो हमें वो शक्ति मिलती है जिसको उपरथ कहते हैं। उपरथ क्या है? हमें निकट रहने की आदत हो गई, शक्ति से, ज्ञान से, शांति से। इसी को उप, समीप। रति का मतलब ऐसा वास, ऐसा नजदीक रहना कि हम अलग ही ना हो। ये कब होता है? जब मोह से हम जुड़ गए। मोह क्या होता है? मोह है कि हमें आपसे मोह हो गया, आपके बिना नहीं रह सकते। तो ये सीमित मोह है, इसका विस्तार कर दीजिए। दुनिया में जितनी भी रचनाएं हैं, हम किसी के बिना नहीं रह सकते।
और राक्षस है देवता है, दोनों चाहिए। ब्रह्मांड की जितनी रचनाएं हैं सबकी आवश्यकता है। इस तरह से मोह को जब असीम कर दिए तो क्या मिला? उपरत निरंतर हम साथ हैं, शक्ति के, ज्ञान के, शांति के, आनंद के। जब मद है, मद कहते हैं प्राइड, कि हम आपसे बड़े हैं, दम्भ। जब ये हमारे साथ में हो जाता है तब हमें श्रद्धा, श्रद्धा किसको कहते हैं? अनंत धैर्य। मद क्या है? ठीक है, सिर से पैर की उंगली तक, हमसे बड़ा कोई नहीं। ठीक है भाई, तो अपने को अनुभव करिए, हम सबसे बड़े हैं। तो जब अपने में एकाग्रता बढ़ाते हैं, हम सबसे बड़े हैं, तब पता चला हम तो है ही नहीं। ये तो परब्रह्म में थे, जिसको हम कहते थे कि हम हैं, ये आप हैं, ये हैं, वो हैं। जब ऐसा पता चला कि सब परब्रह्म ही है, तो हमारे एक शक्ति प्रकट होती है जिसको श्रद्धा कहते हैं। इसी श्रद्धा को असीम धैर्य कहते हैं। चलो ये हुआ, फिर जब इसके साथ एक हो गए हम, आदत, ऐसी आदत जो हमको जकड़े हुए है, ठीक है, तो सभी प्रकार के आदतों से कैसे एक हो जाए? हमारे इंद्रियों के तल पर शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, मन बुद्धि के तल पर जितनी चीजें प्रकट होती हैं, हम सब से जुड़े, किसी से अलग न हो। ऐसा जुड़ जाए कि हमें एक आदत नहीं, हमें अनगिनत आदतों से जुड़े रहना है। एक आदत है कि हम पकड़ लें, दूसरी आदत है छोड़ दें, दोनों से बराबर जुड़ना है। जब ऐसा होता है कि हम आदत से जुड़ गए, जीव भाव, हमारे परमात्मा बीच में दूरी है, ठीक है, कितनी दूरी है पता करें, तो अपने में एकाग्र होइए, पता चलता दूरी है ही नहीं। जब जीव भाव से जुड़े, हम परमात्मा से अलग हैं, ठीक है भाई अलग है, हम हैं कौन? अपने में एकाग्र हुई, पता चलेगा हम है ही नहीं, तो जीव भाव खत्म हुआ, फिर सारी अज्ञानता खत्म हुई। तो जब हम इस तरह से संस्कार से, जीव भाव से, अज्ञानता से जुड़ते हैं तो समाधान मिल जाता है। हर चीजों को समाधान मिला। समाधान में क्या मिलता है कि मृत्यु लोक है ही नहीं, ब्रह्मांड की सभी रचनाएं अमर हैं। तो दम, सम, तितिक्षा, उपरत, श्रद्धा, समाधान इनमें प्राप्त हो जाता है जब हम नवरात्रि जागरण करते हैं। 9 प्रकार के जो अंधकार है, अज्ञान है, हम कैसे इतने सजग हो जाएं, हम इनसे मिल जाए, अलग ना हो। काम से देखिए, काम किसको कहते हैं? हमारी जीवा जब स्वाद लेती है, खट्टा, मीठा, तीता कुछ भी है, तो जो स्वाद की अनुभूति हुई, काम तत्व हुआ। पता चला कि हमें तो काम ही काम चाहिए। तो अनगिनत जितने भी अनाज हैं, जितने भी फल हैं, सबका स्वाद हमें असीम और अनंत अनुभव हो। ऐसा न कि स्वाद को हम नहीं पसंद करते, इसको पसंद करते हैं, ऐसा नहीं है। हम पूरे काम तत्व से जुड़ गए तो शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध पर जो अनुभव हो, सारी अनुभूतियां महान, अनंत और असीम है। ऐसा होते ही क्रोध से जुड़ गए। क्रोध क्या है? जब गुस्सा करते नहीं, मुट्ठी जब बांधते हैं तो टाइट करते हैं कि नहीं? तो टाइट करते तो होता क्या है? इसमें प्राण शक्ति और बही। तो क्रोध से जुड़ने का मतलब वो लाइफ फोर्स से जुड़ गए। जब चाहे इसको कड़ा करें, जब चाहे ढीला कर लें। अरे वाह, जब काम क्रोध से जुड़े तो क्या हुआ? दम, सम, इंद्रियों के, मन की अनंत शक्ति आ गई। इसे इन सबसे जुड़ना सीखिए, अलग होने की बात मत सोचिए। घर में कोई व्यक्ति अच्छा नहीं, उससे जुड़िए, अलग मत हुई। समाज के व्यक्ति राक्षस है, राक्षस नहीं होता कोई, उससे जुड़ के देखिए, सबके अंदर महानता है। यह है नवरात्रि के विषय में जो भारतीय संस्कृति में थी परंपरा, वो धीरे धीरे फिर से अब प्रकट हो रही है। फिर से ये परंपरा हर जगह पर प्रकट हो जाएगी। तो हमारा भारतवर्ष वैसे ही हो जाएगा जैसे दिव्य माँ हो। दिव्य माँ को सभी प्रेम करते हैं, इस राष्ट्र से सभी राष्ट्र प्रेम करेंगे। और अतीत में प्रेम करते थे। प्रमाण क्या है? जो हिंद महासागर है, भारत के नाम पर इस समुद्र को ही कह दिए, इंडियन ओशन है ये। अमेरिका में समुद्र है, अमेरिका के नाम पर नहीं हुआ। ऑस्ट्रेलिया से लगे हुए समुद्र को हिंद महासागर कहते हैं। जो समुद्र आपके कनाडा में है,
कनाडा के नाम पर कोई समुद्र नहीं रखा गया, तो भारत देश के नाम पर ये इंडियन ओशन कौन रखा? सभी देश मिल करके रखे। ऐसा भारत से प्रेम करते थे। ऐसे प्रेम की आवश्यकता है। विश्व के सभी राष्ट्र भारत को प्रेम करें। ये कब होगा? जब नवरात्रि जागरण होगा। जागरण क्या है? जागरण में हम जुड़ते हैं, आँख खोलते हैं और देखते हैं। जागरण है कि हम काम, क्रोध, राग, द्वेष, मोह, मद, संस्कार, मत्सर, जीव भाव, अज्ञानता से कैसे जुड़े, इससे जुड़ना सीखिए। जुड़ने का तरीका सिर से पैर की उंगली तक के अस्तित्व है, इससे जुड़ना सीखिए। बस यह है जो नवरात्र में पूजा अब प्रारंभ होगी, ऐसे हर घरों में मनाई जाएगी। संक्षेप में कैसे मनाएं हम? क्रिया योग ध्यान जब करते हैं, नवरात्रि जागरण स्वतः होता है।